कि केंद्र की सरकार को पच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी। कुछ हमारे स्वार्थी लोग थे जो भाजपा के हाथों में खेल गए। उससे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है। राजनीतिक पार्टियां लगाया करती, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। आप डिमांड 10 की कैसे कर सकते हो? आपकी औकात नहीं अपने हिस्से का पानी लेने की, आप फालतू की बात कर रहे हैं। उनकी कैबिनेट का ये फैसला था कि हरियाणा पंजाब से अलग नहीं होना चाहिए, और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताश्री के दस्तखत हैं। ये तो हरियाणा ही अलग नहीं बनाना चाहते थे, ये तो केवल झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, मिलकर के इस प्रदेश को खत्म करना चाहते हैं। पूछो उससे, हुड्डा से, मैं आपको पेपर दे दूंगा, मेरे से ले लेना, आपके पास ना है तो। और अब की बार जब हुड्डा के साथ कोई जब आए चंडीगढ़ में, जब वो आपको बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उनको दिखा दो कि ये रिकॉर्ड में है। आप कैसे डिनाई कर सकते हो इसको? ना ये डिनाई कर सकते, ना आरएसएस डिनाई कर सकती। उस वक्त की जो संघ थी, जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, जब बीजेपी नहीं थी, संघ पार्टी होती थी बीजेपी, जनसंघ। और उस जनसंघ के 2 मेंबर थे लोकसभा में। उन दोनों मेंबर में से एक मेंबर ने तो लोकसभा के अंदर जेब में दिया डाल के था और बाती लेके गया था, और उसने ये कहा था खड़े हो लोकसभा में कि भी मुझे जिस कमेटी का मेंबर बनाया गया, मेरी पार्टी के द्वारा मुझे ये कहा गया इसमें कि भी आप हरियाणा प्रदेश का विरोध करोगे, लेकिन क्योंकि मैं मेरा हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं दिया और बाती साथ रहे हूँ, तेल अपना डाल लूँ, मैं थारी पार्टी से आज इस्तीफा देता हूँ। ये लोकसभा के रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जो पार्टियां विरोध करने वाली, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके पक्ष की बात करेंगे, वो आपको पानी दिला देंगे? पानी तो हमने कहा है आपसे पहले भी। ये बदकिस्मती हमारे प्रदेश की कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रही है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। पानी की लड़ाई पहले भी हमने लड़ी, आगे भी हम ही लड़ेंगे, और हम ही पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाएंगे। आपने सर एसवाईएल की भी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन पंजाब जिस तरीके के फैसले करता है, एसवाईएल की लड़ाई लड़ी, हम वो लड़ाई जीत रहे थे। भाजपा की केंद्र की सरकार को पच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी। कुछ हमारे स्वार्थी लोग थे जो भाजपा के हाथों में खेल गए, उससे पूरे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो गया। आज तो वो समाप्त हो गए बेचारे, लेकिन एक बार उन लोगों ने लोगों को मतलब इस तरह से भ्रमित कर दिया था कि लोग कहीं ना कहीं खुद अपना नुकसान कर बैठे। पोस्टर लगाएंगे, पोस्टर लगाओ, मेरे पैर में जूत आवे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है, ठीक है ना? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है? जो आपका विरोध है सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी, आप तो कहते रहे हैं सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी लगाते हैं तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियां लगाया करती, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। चलो कोई काम की बात करो, छोड़ो, आपको और कोई काम मिलता नहीं है, ले दे कर उनका नाम लिखा। सर, इसमें आम आदमी पार्टी का लोग कैसे देखते हैं? ऐसे पहले कभी मुद्दा सामने आया नहीं। भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो कहीं कोई बुक्कत रखती नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो फिर आप ये मान के चलो कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सर, जब कल जो बीजेपी की तकनीकी समिति की बैठक हुई, उसमें हरियाणा ने कहा कि हमारा 9,000 क्यूसेक पानी बनता है और जो पानी हमें पिछले महीने में नहीं मिला है, ऐसे में हमारी 10,000 क्यूसेक से ज्यादा की डिमांड है उनके लिए। मैंने आपसे संभव नहीं है। मैंने आपसे यही बात कही थी कि 9,000 जो हमारा बनता है वो तो ले ही नहीं पा रहे आप 10 की डिमांड कैसे कर सकते हो? आप डिमांड 10 की कैसे कर सकते हो? आपकी औकात नहीं अपने हिस्से का पानी लेने की, आप फालतू की बात कर रहे हो। आज हमारी सरकार होती तो मान तो नाक रगड़ करके और पानी चलाता है। ये कैसे रोक सकते हैं हमारा पानी? चला दे भाई पंखे, अब क्यों गर्मी मारा इतना है? सर, केंद्र सरकार की भूमिका कैसे देखते हैं इस पूरी?
इससे ज्यादा असंगत और क्या होगी। SYL का पानी आज हमें नहीं मिल रहा तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, बीजेपी जिम्मेवार है, कांग्रेस उससे बड़ी जिम्मेवार है। केंद्र में हमारे जो MP जीत करके गए हैं कांग्रेस के, उनमें से किसी ने आज तक SYL का जिक्र किया, एक बार भी किया? तो फिर आप उनकी क्या उम्मीद क्या लगा सकते हो आप उनसे। अब 5 मेंबर थे, 5 में से 4 जाकर के मिलते हैं, एक मेंबर को मेंबर ही नहीं मानते अपने को। ये तो आपस में लड़ रहे हैं बेचारे, इनको हरियाणा से क्या सरोकार है।